क्रैकअप बीएचयू में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप लोगों ने जीके असाइनमेंट भली भांति दे दिया होगा। इस बार जीके असाइनमेंट में क्वेश्चन का लेवल मीडियम रखा गया था, इसलिए हमें आशा है कि आप लोगों को इसे आंसर करने में कोई विशेष परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन थे सवाल और उनके जवाब। तो पहला सवाल था, हु इज़ द सीईओ ऑफ नीति आयोग, यानी नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? तो इसका सही आंसर है थर्ड, यानी अमिताभ कांत। अमिताभ कांत ही नीति आयोग के सीईओ हैं, जो कि 1980 आईएएस केरला कैडर बैच के हैं। ये अभी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के सेक्रेटरी भी हैं। नीति आयोग के चेयरमैन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। फर्स्ट ऑप्शन निर्मला सीतारमण हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं और फोर्थ ऑप्शन डॉक्टर राजीव कुमार हमारे देश के नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल था, विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया, यानी भारत का दूसरा बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका सही आंसर है थर्ड, यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो हमारे देश की दूसरा बड़ा राज्य है एरिया के अनुसार, और पहला बड़ा राज्य है राजस्थान, जिसका एरिया है 3,42,238 किलोमीटर स्क्वायर। मध्य प्रदेश जो कि सेकंड नंबर पर है, इसका एरिया 3,08,350 किलोमीटर पर स्क्वायर है। और थर्ड नंबर पे है फर्स्ट ऑप्शन यानी महाराष्ट्र, जिसका एरिया 3,07,713 किलोमीटर पर स्क्वायर है। फोर्थ पे उत्तर प्रदेश आता है, जिसका एरिया 2,43,290 किलोमीटर पर स्क्वायर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन था, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट कोल रिजर्व्स इन इंडिया? किस स्टेट के पास हाईएस्ट कोल रिजर्व यानी कोयला का रिजर्व है? कोयला का रिजर्व नापने का 3 पैमाना होता है। पहला होता है प्रूव्ड, दूसरा इंडिकेटेड, तीसरा इन्फर्ड। प्रूव्ड का मतलब जो प्रमाणित हो चुका है, इंडिकेटेड मतलब जिसके संकेत मिले हैं, और इन्फर्ड मतलब जितना अनुमान है और अनुमानित है कि हमें उतना कोयला मिलने वाला है। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, यानी झारखंड। ये पूरा एग्रीगेट है प्रूव्ड, इंडिकेटेड और इन्फर्ड का। झारखंड में 83,152 यानी 83,152 मिलियन टन्स कोल रिजर्व है। दूसरे नंबर पर उड़ीसा आता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें 79,295 मिलियन टन्स रिजर्व है। थर्ड नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है, जिसमें 57,206 मिलियन टन्स रिजर्व है। और फोर्थ नंबर पर वेस्ट बंगाल आता है, जिसमें 31,667 मिलियन टन्स रिजर्व है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन यूईटी 2019 में पूछा जा चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जैसा कि आप लोग को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये 2 नए यूनियन टेरिटरीज बने हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो इसका सही आंसर है फोर्थ, जीसी मुर्मू, यानी गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के। हमारे फर्स्ट ऑप्शन में आर.के. माथुर यानी राधा कृष्ण माथुर जो हैं वो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और सेकंड ऑप्शन अनिल बैजल, ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। हमारा थर्ड ऑप्शन पी.के. चैमलिंग था, यानी पवन कुमार चैमलिंग, जो कहीं के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, ये सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं। तो चलिए हमारा अगला सवाल है, विच इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सेकंड, यानी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार का सबसे लास्ट पॉइंट है। और हमारा थर्ड ऑप्शन था रामेश्वरम, जो कि पंबन आइलैंड पर है। ये एक खूबसूरत शहर है। पहला ऑप्शन था कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ये साउदर्न टिप है मेनलैंड का, परंतु ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया नहीं है। फोर्थ नंबर पे था कट्टनर, जो कि ये इंडिया का लोएस्ट टिप है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया? यानी जैव विविधता के कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं इंडिया में? तो इसका सही आंसर है थर्ड, यानी फोर्थ, यानी 4 हॉटस्पॉट हैं बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के। कौन कौन से हैं? हिमालय रेंज, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा रीजन
और संडरलैंड। संडरलैंड का मतलब होता है अंडमान एंड निकोबार का जो ग्रुप है आइलैंड का, उसे संडरलैंड कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था विच स्टेट इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड इन इंडिया, यानी किस भारत के किस राज्य का जनघनत्व सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर है थर्ड यानी बिहार। बिहार का जनघनत्व पूरे भारत में सर्वाधिक है। राज्यों की स्थिति में देखा जाए तो इसका जनघनत्व है 1102 किलोमीटर स्क्वायर। सेकंड नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन था। इसका डेंसली पॉपुलेशन है 1028 किलोमीटर पर स्क्वायर। उत्तर प्रदेश का डेंसिटी उत्तर प्रदेश की डेंसिटी 829 किलोमीटर पर स्क्वायर है। और हमारे फर्स्ट ऑप्शन यानी न्यू दिल्ली की डेंसिटी 9252 किलोमीटर पर स्क्वायर है। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि वैसे तो न्यू दिल्ली का सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है, परंतु ये आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि इसमें स्टेट पूछा गया है और न्यू दिल्ली यूनियन टेरिटरी में आता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक माउंटेन ऑफ इंडिया। हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा पर्वतीय चोटी कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट यानी नंदा देवी। नंदा देवी हमारे देश का सेकंड हाईएस्ट पीक माउंटेन ऑफ इंडिया है, जिसकी ऊंचाई 816 मीटर है। हमारे देश की सबसे ऊंची चोटी ऑप्शन नंबर थर्ड कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। हमारा सेकंड ऑप्शन माउंट एवरेस्ट जो है पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर्स। ये नेपाल में आता है। और हमारा फोर्थ ऑप्शन सल्तरो कांगड़ी जो है वो हमारे देश का चौथा हाईएस्ट पीक माउंटेन ऑफ इंडिया है, यानी फोर्थ हाईएस्ट पीक माउंटेन ऑफ इंडिया है, जिसकी ऊंचाई 7742 मीटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रेड क्लिफ लाइन इज द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ विच टू कंट्रीज, यानी रेड क्लिफ लाइन जो है किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड यानी इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच की इंटरनेशनल बॉर्डर को ही रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। हमारे फर्स्ट ऑप्शन में इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो बिल्कुल ओपन है, यानी थर्ड ऑप्शन पे देखा जाए तो इंडिया और चाइना के बीच के इंटरनेशनल बॉर्डर को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। और इंडिया और बांग्लादेश यानी फोर्थ ऑप्शन जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच के इंटरनेशनल बॉर्डर को दी पूर्वांचल कहा जाता है, जो भी एक ऑपरेटिंग ओपन लाइन ही की तरह ही काम करती है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था हु इज़ द चेयरमैन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन कौन है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 7 हसमुख आदिया। हसमुख आदिया जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन हैं, जिन्होंने डीमोनेटाइजेशन में भी काफ़ी लीड रोल प्ले किया था। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है संजीव चड्ढा, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। थर्ड ऑप्शन जीसी चतुर्वेदी यानी गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जो हैं वो आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन हैं। और फोर्थ ऑप्शन संदीप बख्शी, जो कि आईसीआईसीआई बैंक के ही सीईओ हैं। तो इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड यानी हसमुख आदिया। तो दोस्तों हमें आशा है कि आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एट लास्ट इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी डाउट है उसे आप अपने कमेंट सेक्शन में आसानी से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।